महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। बाह्य दृष्टि से आज का संसार प्राचीन काल की अपेक्षा अधिक समृद्ध, अधिक साधन संपन्न और अधिक समर्थ है। लगता है हम प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। यह भौतिक मूल्यांकन सही भी हो सकता है, पर आत्मिक क्षेत्र में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भावनाओं में से उत्कृष्टता और आदर्शवादिता उठती सी चली जा रही है। आदर्श चरित्र के व्यक्ति जिनका भीतरी और बाहरी स्वरूप एक हो, ढूंढे नहीं मिलते। परस्पर आत्मीयता, सहयोग, सेवा और उदारता की रीति नीति बरतने वाले लोग दिखाई नहीं पड़ते। आंतरिक दरिद्रता इतनी व्यापक हो चली है कि किसी भी भयानक दुर्भिक्ष से उसकी विभीषिका लाखों गुनी अधिक है। यही मानव जाति का, संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसी कमी के कारण साधन सामग्री की दृष्टि से यह समुन्नत समय आज नरक की आग में जल रहा है, जबकि इतनी साधन संपन्नता मिलने पर सर्वत्र स्वर्गीय वातावरण परिलक्षित होना चाहिए था। इस अभाव की पूर्ति पुनर्निर्माण से ही संभव है। पीतल के बर्तन टूट फूट जाते हैं, तब उन्हें गलाकर दोबारा नया ढाला जाता है। प्रेस के टाइप जब घिस जाते हैं, तब उन्हें फाउंड्री में गलने और नए सिरे से ढलने के लिए भेज दिया जाता है। मनुष्यों के अंतःकरण भी अब टूटे बर्तनों और घिसे टाइपों की तरह दंभी होने के कारण बेकार हो गए हैं। अब उन्हें नए सिरे से गलना और ढलना पड़ेगा। गलाने और ढालने की फैक्ट्रियों में तेजी से आग की भट्ठी जलती रहती है। उन रद्दी धातुओं का प्रथम संस्कार उन्हीं से होता है। उनकी कठोरता को कोमलता में बदलने के लिए सबसे प्रथम अग्नि संस्कार का ही आयोजन होता है। धातुओं को ढालने की छोटी भट्ठियां मनुष्यों द्वारा बनाई जा सकती हैं, पर करोड़ों अरबों हृदयहीन घिसे टूटे मनुष्यों को उनके वास्तविक और उपयोगी स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए जो भट्ठी जलाई जाएगी, उसके लिए बहुत बड़ी, बहुत व्यापक व्यवस्था होगी। महाकाल इसी विधि व्यवस्था में इन दिनों लगा हुआ है। महाप्रलय का अंतिम तांडव नृत्य तब होता है जब पंच तत्वों से बनी प्रकृति जरा जीर्ण हो जाती है। तत्व बूढ़े होने के कारण अपना काम ठीक तरह समयानुसार नहीं कर पाते। ऋतुएं समय पर नहीं आती और उत्पादन, पोषण, विनाश की क्रम व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। धरती की उत्पादन और धारणा की शक्ति बीत जाती है और यह ग्रह नक्षत्र अपना काम नियत समय पर पूरा करने में असमर्थता प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में महाकाल का अंतिम तांडव नृत्य इस ब्रह्मांड को चूर्ण विचूर्ण कर छितरा बिखरा देने वाली महाज्वालाएं प्रचंड करता है और नई सृष्टि के सृजन की भूमिका संपादित करने के लिए महाकाली फिर अपने प्रसव प्रजनन की तैयारी में लग जाती है। काल रात्रि की उस महानिशा का महारात्रि का बड़ा श्रृंगारपूर्ण वर्णन पुराणों में मिलता है। महानिशा समाप्त होने पर फिर सृष्टि नए सिरे से उत्पन्न होती है। यह महाप्रलय करोड़ों वर्ष बाद होती है, पर युग परिवर्तन के अवसर पर खंड प्रलय जैसा एक भयानक विस्फोट प्रायः होता रहता है। यह महाकाल के खंड नर्तन हैं। यूं कहा इन्हें भी तांडव नृत्य ही जाता है। जब मानवीय मनोभूमि अत्यधिक दूषित होकर
उस स्तर पर पहुंच जाती है कि सुधारक के सामान्य क्रियाकलाप निरर्थक सिद्ध होने लगें, तो महाकाल को अपने तीव्र अस्त्रों का ही प्रयोग करना पड़ता है। प्रायः ऐसी ही परिस्थितियों में जन समाज को कड़े दंड देने के लिए लोमहर्षक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस भयानक क्रूर कर्म को करने के लिए अवसान के देवता शंकर जब रौद्र रूप धारण करते हैं और उथल पुथल की रक्त रंजित क्रिया पद्धति अपनाते हैं, तब उन्हें रुद्र कहते हैं। इस कल्प के आरंभ से लेकर अब तक महाकाल को 11 बार रुद्र रूप धारण करना पड़ा है। पुराणों में 11 रुद्रों के नाम और उनके चरित्रों का विस्तृत वर्णन है। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, पृष्ठ क्रमांक 14, 15 एवं 16। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम्।